नमस्ते। मैं सुनीता सेंगाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत, स्वर्गीय श्री भिकाबाई बिल राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से। हमने जैसे पूर्व की वीडियो में महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के विषय में चर्चा की थी, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के प्रथम अध्याय का आगे अध्ययन करेंगे, जिसमें हम यहाँ सर्वप्रथम देख रहे हैं कि जो राजा युधिष्ठिर हैं द्यूत क्रीड़ा में पराजित हो चुके हैं और द्वैत वन में निवास कर रहे हैं, जहाँ से उन्होंने एक वनेचर को गुप्तचर के रूप में हस्तिनापुर भेजा है और वह वहाँ से दुर्योधन से संबंधित, उसके राज्य विषयक संबंधित सभी सूचनाएं लेकर के पुनः युधिष्ठिर के समीप उपस्थित हुआ है। उसी से हम यहाँ कथा को आगे बढ़ाएंगे। जो वनेचर है वह युधिष्ठिर के समीप आता है, उसे प्रणाम करता है, एकांत में उसकी आज्ञा प्राप्त करता है और फिर आगे अपनी सूचनाएं देते हुए वह कह रहा है, निसर्ग दुर्बोधम बोध विकल्वाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावो अयम अवेदी यन्मया निगूढ़ तत्वं नैवर्तं विद्विषाम्। जो वनेचर हैं, वनवासी हैं, जिसे युधिष्ठिर ने गुप्तचर बनाया है, तो वह कह रहा है कि निसर्ग दुर्बोध अबोध विकल्वाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः। यहाँ पे वह अपनी विनम्रता प्रकट कर रहा है, अज्ञानता प्रकट करते हुए कह रहा है कि निसर्ग दुर्बोध, निसर्ग जिसे स्वाभाविक रूप से जो दुर्बोध हैं, जिसे जानना समझना बहुत ही कठिन है, ऐसा भूपतीनां चरितं क्व, राजाओं का यह जो चरित्र है, जो राजनीति है, कूटनीति है, वह कहाँ पर। अबोध विकल्वाः क्व जन्तवः, और अबोध अज्ञान से पीड़ित, विकल होते हुए जंतवः मुझ जैसे सामान्य प्राणी कहाँ पर। अर्थात ये यहाँ पे वनेचर अपने जो कार्य हैं, गुप्तचर का कार्य है कि दुर्योधन की सूचनाएं प्राप्त करना, उस गुप्तचर रूपी कार्य को और अपनी क्षमताओं का यहाँ पे तुलनात्मक वर्णन कर रहा है कि मैं तो एक अबोध विकल्प जंतु हूँ, कि मैं ज्ञान से पीड़ित एक सामान्य जंतु, एक सामान्य प्राणी हूँ, वनवासी हूँ, और राजा युधिष्ठिर ने मुझे किस कार्य में लगा दिया, भूपतीनां चरितम, राजाओं के चरित्र को जानने के कार्य में, गुप्तचर के कार्य में मुझे नियोजित किया। जो राजाओं का चरित्र है वह निसर्ग दुर्बोध, स्वाभाविक रूप से बहुत ही दुर्बोध होता है, जिसे जानना समझना इतना सरल नहीं होता है। तो मुझे जैसे एक सामान्य प्राणी को, एक अबोध प्राणी को आपने एक राजाओं के चरित्र को, राजनीति से संबंधित जो सूचनाएं हैं, गुप्तचर का जो कार्य है, ऐसे कार्य में आपने नियुक्त कर दिया। तवानुभावो अयम अवेदी यन्मया, कि यन्मया, कि जो कुछ भी मया, मेरे द्वारा, मुझ गुप्तचर वनवासी के द्वारा, अवेदी जो कुछ भी जाना गया है, निगूढ़ तत्वम नैवर्तम विद्विषाम, कि मैंने प्रजा से संबंधित नैवर्तम नीति का जो मार्ग है, विद्वानों का, निगूढ़ तत्वम जो बहुत ही गूढ़ हैं, छुपा हुआ है, गुप्त हैं, जो सभी के लिए जानना इतना सरल नहीं है, उस नैवर्तम, उस नीति के मार्ग को, दुर्योधन का जो राजनीति का जो मार्ग है, उस नीति के मार्ग को यन्मया अवेदी, जो मैंने जान लिया है, तव अनुभावो अयम, तो यह सब कुछ तव, आपका, आप युधिष्ठिर का ही अनुभव है, कृपा है। तो यहाँ पे गुप्तचर एक अपनी विनम्र भावना प्रकट कर रहा है, विनीत भाव को प्रकट कर रहा है कि मैं तो एक अबोध विकल्प जंतु, एक अज्ञान से पीड़ित एक सामान्य वनवासी जंतु हूँ, प्राणी हूँ, और आपने मुझे भूपतीनां चरितम, राजाओं के चरित्र को, राजनीति को जानने का कार्य सौंप दिया। निसर्ग दुर्बोध, और ये जो राजनीति है वो स्वाभाविक रूप से बहुत ही दुर्बोध है, उसको समझना इतना सरल नहीं है। किंतु फिर भी विद्विषाम, उन विद्वानों के, उन राजनीतिज्ञ जो दुर्योधन आदि कुरुवंशी हैं, उनके निगूढ़ तत्वम, जो बहुत ही गुप्त हैं, छुपी हुई हैं, ऐसी नैवर्तम नीति के मार्ग को यन्मया अवेदी, जो मैं कुछ जान पाया हूँ, जो कुछ भी मैं सूचनाएं लेकर के आया हूँ,
तव अनुभावो, वह आपकी ही कृपा है। इसमें मेरा किसी भी प्रकार की कोई क्षमता या सामर्थ्य नहीं है, मैंने कोई विशेष कार्य नहीं किया है, और यदि मैं कुछ कर पाया हूँ तो वह आपकी कृपा से ही संभव है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो वनवासी गुप्तचर हैं वह विनीत भाव को प्रकट कर रहा है। फिर आगे वह सूचनाएं देते हुए कहता है, विशंक मानो भवतः पराभवं नृपासनस्थो अपि वनादिवासिनः दुरोदर छद्म जीताम समीहते नयेन जेतुम जगतिम सुयोधनः। कि फिर आगे कह रहा है कि सुयोधनः, वह जो सुयोधन है, जो दुर्योधन है, वह नृपासन स्थो अपि, नृपासन राज सिंहासन पर, स्थो अपि बैठा हुआ भी, वनादिवासिनः वन में जो निवास कर रहे हैं, वनवासी हैं, ऐसे भवतः आप लोगों से, आप पांडवों से, पराभवम विशंकमानो अपने पराजय की आशंका कर रहा है। यहाँ पे गुप्तचर दुर्योधन की मानसिक जो स्थिति है, जो उसका मानसिक भय है, उसका यहाँ पे वर्णन कर रहा है कि वह सुयोधन यद्यपि कहाँ बैठा है, नृपासन राज सिंहासन पर बैठा है, उसके पास राज लक्ष्मी है, सत्ता है, फिर भी विशंक मानो पराभव, उसे अपने पराजय की आशंका हो रही है। और किससे हो रही है? वनादिवासिनः, जो वन में निवास कर रहे हैं, जिनके पास सत्ता नहीं है, सैन्य बल नहीं है, कोष नहीं है, ऐसे वनवासी जो पांडव हैं, उनसे पराभवम विशंक मानो, वह पराजय की आशंका कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं वह जो सुयोधन है वो भयभीत है कि पांडव बहुत ही पराक्रमी हैं, बलशाली हैं, और वह मुझे परास्त कर देंगे। दुरोदर छद्म जीताम समीहते नयेन जेतुम जगतिम सुयोधन। अब उस भय के कारण, कि उसे भय है कि कहीं ये पांडव जो वन में निवास कर रहे हैं कहीं मुझे पराजित न कर दें, इस भय के कारण वह क्या कर रहा है? दुरोदर छद्म जीता, जो उसने जुए में, द्यूत क्रीड़ा में छद्म जीता, जो छल पूर्वक जीत लिया था, ऐसी जगतिम इस राज्य को, इस पृथ्वी को, नयेन जेतुम समीहते, अब वह न्याय के मार्ग द्वारा जीतना चाहता है, वह नीति के कार्य के द्वारा उसको जीतना चाह रहा है। अर्थात यहाँ भाव यह है कि दुर्योधन बहुत ही मन भयभीत हैं कि उसने छल पूर्वक द्यूत क्रीड़ा में राज्य तो जीत लिया है, किंतु जो प्रजा इत्यादि हैं वे सभी पांडवों को ही, युधिष्ठिर को ही अपना राजा स्वीकार कर रही हैं, और वह पांडवों के पराक्रम से भी भली भांति परिचित हैं। उसे लग रहा है कि कहीं ये पांडव मुझे फिर से पराजित न कर दे, इसलिए वह प्रजा को अपने पक्ष में करने के लिए जो उसने छद्म जीता, जो छल पूर्वक जीता था, दुरोदर है ना, द्यूत क्रीड़ा में जो छल पूर्वक जीता है, जगतिम उस राज्य को नयेन जेतुम, अब नीति के मार्ग के द्वारा जीतना चाह रहा है। यानी अब वह युधिष्ठिर की तरह ही धर्म के मार्ग का अनुसरण कर रहा है, नीति के कार्य कर रहा है, जिससे कि वह प्रजा के हृदय को जीत सके। तो इस प्रकार से वह जो नृपासनस्थ राज सिंहासन पर बैठा हुआ है, वह मन ही मन भयभीत है, और साथ ही साथ जो छल पूर्वक राज्य जीता जा चुका है उसको वह अब नयेन जेतुम, नीति के मार्ग के द्वारा, धर्म मार्ग पे चल करके वह जीतना चाह रहा है, जिससे कि वह प्रजा के हृदय पर अपना शासन स्थापित कर सके। फिर आगे कहते हैं, तथापि जिम्ह स भवत जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूतिम नार्य संगमात वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः। फिर वनेचर यहाँ पे दुर्योधन की धार्मिक क्रियाओं के बारे में वर्णन कर रहा है कि किस प्रकार से दुर्योधन अपनी गुण रूपी संपदा को और अधिक बढ़ा रहा है। कह रहे हैं, तथापि जिम्ह स भवत जिगीषया, कि जिम्ह सह, वह दुर्योधन जिम्ह है, कुटिल स्वभाव का है, वह सीधा और सरल स्वभाव का नहीं है, कुटिल स्वभाव का है, और भवत जिगीषया, आप लोगों को जीतने की इच्छा से, शुभ्रम गुण संपदा यशः तनोति, अपनी शुभ्रम उज्जवल गुण रूपी संपत्ति से यश को तनोति, फैला रहा है।
क्योंकि वह जान रहा है कि जो प्रजा है वह पांडवों के पक्ष में है, और चूंकि युधिष्ठिर बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का है, सभी प्रजा उसे अपने राजा के रूप में स्वीकार कर रही हैं, तो वह भी प्रजा के हृदय को जीतने के लिए, कि वह प्रजा युधिष्ठिर को भूल जाए और दुर्योधन को अपना राजा स्वीकार कर ले, तो भवत जिगीषा, इस प्रकार उनको जीतने के लिए वह शुभ्रम गुण संपदा, अपने उज्जवल जो अच्छे गुण हैं, दया, प्रेम, करुणा, धर्म, नीति, इन संपत्ति से यशः तनोति, अपने यश का वह धीरे धीरे विस्तार कर रहा है। समुन्नयन भूतिम अनार्य संगमात वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः। फिर यहाँ पर वनेचर अपनी बात का समर्थन करते हुए कह रहा है कि अनार्य संगमात भूतिम समुन्नयन, कि दुष्टों की संगति में रहकर, दुष्टों की मित्रता करके भूतिम ऐश्वर्य को और अधिक बढ़ाने की अपेक्षा महात्मा भी समम विरोधो अपि वरम, कि महात्माओं के साथ में विरोध करना और अधिक श्रेष्ठ है। अर्थात वो कहना चाह रहा है कि यदि दुष्ट व्यक्तियों के साथ में रह करके हमारी ऐश्वर्य की उन्नति हो रही है, तो उससे अपेक्षा श्रेष्ठ ये हैं कि महात्मा भी ही समम विरोध, कि हम महात्माओं के साथ विरोध करें, क्योंकि महात्माओं के साथ विरोध करने के फलस्वरूप हमें भी अपने गुणों में उन्हीं महात्माओं के जो गुण हैं उन गुणों का विकास करना होता है, और इस प्रकार न चाहते हुए भी हम अपने गुणों का विकास कर लेते हैं। तो इस प्रकार वनेचर यहाँ कह रहा है कि वह दुर्योधन कुटिल हैं, और वह चाहता है कि प्रजा उसे राजा के रूप में स्वीकार कर ले, युधिष्ठिर को भूल जाए, और इसलिए वह अपने जो शुभ्रम गुण संपदा, जो अपने उज्जवल गुण रूपी संपदा है, उससे अपने यश को वह धीरे धीरे फैला रहा है। और इस प्रकार आप महात्माओं के साथ में विरोध करना भी उसके लिए वरम, श्रेष्ठ बन गया है, क्योंकि इस प्रकार वह अपने गुणों का और अधिक विस्तार कर रहा है। फिर आगे हम देखते हैं, क्रतारि षड्वर्ग जयेन मानवी अगम्य रूपाम पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तम दिवम असक्त तंद्रिणा वितन्येत तेन नयेन पौरुषम। कि फिर आगे वनेचर कह रहा है, दुर्योधन की जो क्रियाएं हैं, स्वभाव है, उसका वो वर्णन कर रहा है कि वह किस प्रकार अपनी गुण रूपी संपदा को बढ़ा रहा है। क्रतारि षड्वर्ग जयेन, कि उसने षड्वर्ग, जो षड्वर्ग रूपी जो कृतारी, जो अरी हैं, शत्रु हैं, मनुष्य के हृदय में स्थित जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी जो आंतरिक जो शत्रु हैं, जयेन, उन शत्रुओं को वह जीतना चाह रहा है, उन पे वह नियंत्रण कर रहा है। मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपित्सुना, और मानवी मनु के द्वारा, महर्षि मनु के द्वारा जो प्रतिपादित पदवीन, जो मार्ग हैं, अगम्य रूपाम, जो बहुत ही कठिन हैं, जो राजधर्म महर्षि मनु ने प्रतिपादित किया है, उस पदवीम, उस मार्ग को, उस राजधर्म को प्रपित्सुना, पालन करते हुए, उस मार्ग पर चलते हुए, विभज्य नक्तम दिवम अतस्तंद्रिणा, अतस्तंद्रिणा, वह आलस्य से रहित हो चुका है, वह अपने किसी भी कार्य में किसी प्रकार का कोई आलस नहीं कर रहा है, हर कार्य को उचित समय पर संपन्न कर रहा है। विभज्य नक्तम दिवम, उसने रात और दिन का विभाजन किया है कि कौन सा कार्य उसे दिन में करना है, कौन सा कार्य रात में करना है, और हर कार्य को वह उचित समय प्रदान कर रहा है। वितस्तन्येन तेन नयेन पौरुषम, और इस प्रकार वह नयेन, नीति के मार्ग का अनुसरण करके, पौरुषम, अपने पुरुषार्थ को प्रतिदिन वितन्येत, और अधिक विस्तृत कर रहा है। तो यहाँ पे उसकी गुण संपदा का, दुर्योधन के क्रियाकलापों का वर्णन किया है कि सर्वप्रथम तो उसने षड्वर्ग, मनुष्य के मन में स्थित जो 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जयेन, उनको जीत लिया है, वह जितेंद्रिय बन गया है। फिर वह मानवी, महर्षि मनु के द्वारा जो पदवी, जो मार्ग प्रतिपादित किया है, जो राजधर्म, जो राजाओं का कर्तव्य बताया गया है, उसको जो अगम्य है, बहुत ही कठिन है, प्रपित्सुना, उस मार्ग पे वह चल रहा है। नक्तम दिवम विभज्य,
उसने रात और दिन का विभाजन कर लिया है, सभी कार्यों का समय निर्धारित कर लिया है कि धर्म और अर्थ के कार्य, काम, मोक्ष, काम, ये सभी उसने विभाजित कर रखे हैं। अतस्तंद्रिणा, वह अपने कार्यों को करने में आलस्य नहीं कर रहा है, किसी कार्य को कल पे वह टाल नहीं रहा है, और इस प्रकार नयेन, नीति के मार्ग का अनुसरण करते हुए पौरुषम वितन्येत, अपने पुरुषार्थ को फैला रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो वनेचर हैं वह अपने सूचना में वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से दुर्योधन ने धीरे धीरे नीति के मार्ग का अनुसरण करके प्रजाजन को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में आज यहीं तक, धन्यवाद।